माय यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ नॉलेज। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो हल करने से पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरण को हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। मतलब सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद उत्तर का जांच करना है। ठीक है दोस्तों, समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम होता है। सबसे पहले नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए, माइनस को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, गुना को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो भाग में चेंज हो जाएगा, और भाग को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 6x माइनस 8 बराबर क्या है 4। इसको जैसे हल करेंगे 6x बराबर, और ये माइनस 8 है, माइनस 8 को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा 6x बराबर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/6। तो यहाँ पे बटे क्यों आया, क्योंकि 6 और x गुना में है तो बीच में गुना है इसलिए भाग में आ गया। 6 से 12 2 बार में कटेगा तो x का मान 2 आएगा। ठीक है मतलब माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, गुना भाग में चेंज होगा, भाग गुना में चेंज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये कुछ बेसिक है, इसको समझने के बाद मैथ बनाना पूरा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ और एक टॉपिक है, जैसे देखिए तो वेरिएबल जिसको कहते हैं चर, एक्स वाई जेड ए, चाहे बी हो चाहे सी हो, सभी चर होगा। नॉन वेरिएबल जिसको हिंदी में कहते हैं अचर, जैसे 1 2 3 10 19 etc, कुछ भी संख्या हो सब क्या होगा अचर होगा। लेकिन नॉन वेरिएबल को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 2x माइनस 6 बराबर 12 एक समीकरण है। तो इसमें x जिसको वेरिएबल कहेंगे 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए इसको कहेंगे कोफिशिएंट, और ये बराबर है जिसको इक्वल कहते हैं, और 6 और 12 दोनों क्या है कांस्टेंट है, ताकि अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आगे आप लोग को कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, तो 2.1 का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो 3x एक चर मान है, 2x भी एक चर मान है, और 18 एक अचर है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ लाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण हल करने के लिए एरो लगाएंगे। जैसे 3x है तो यहाँ पे 3x, और 2x को 3x की तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x बराबर होगा 18। फिर नीचे एरो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 18। तो देख सकते हैं x का मान आया 18। अब कहा है समीकरण को हल कीजिए और जांच कीजिए, तो जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जांच,
और जांच करने के लिए समीकरण को फिर से एक बार उतारेंगे नीचे। 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखिए x बराबर 18 लेने पर x का मान 18 आया, इसलिए x बराबर 18 लेने पर x जहाँ जहाँ x है क्वेश्चन में वहाँ x का मान बैठेंगे। जैसे देखिए 3 इंटू एक्स का मान 18, तो 18 बैठेंगे बराबर 2 इंटू एक्स का मान 18 है, तो यहाँ 18 बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, बस देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे सवाल में। प्लस 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54 बराबर 2 को 18 से गुना करेंगे तो 36 प्लस 18। देख लीजिए 54 बराबर 36 और 18 को जोड़िएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 54। तो यहाँ भी 54, यहाँ भी 54, तो इसको कहते हैं LHS और राइट साइड में है इसलिए इसको RHS कहेंगे। दोनों बराबर हैं तो LHS बराबर RHS ये हो जाएगा का प्रूव्ड। तो पहले मैंने समीकरण को बनाया, उसके बाद क्या किए, हल किए, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। चलिए दोस्तों इसको भी हल करते हैं। तो देखिए इसमें 5t चर है और 3t चर है। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि चर को चर की तरफ लेके आएंगे, उसके बाद हल करेंगे। जैसे 5t 5t माइनस 3 और इधर है 3t, तो 5t चर है 3t भी चर है, तो 3t को 5t की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस होगा 3t बराबर -5, और ये -3 को -5 की तरफ लेके आएंगे। तो इससे पहले आप सभी को मैंने नियम बताया था, क्या बताए थे कि माइनस को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए -3 है तो इसको बराबर की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2t बराबर 5 में से 3 को यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 5 में 3 घटाएंगे तो 2। और इन 5 और 3 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, और 5 में क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए t बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये गुना में है 2 और t गुना में ना है, अब क्या हो जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 2 से 2 वो काटेंगे एक बार में, इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब करेंगे इसको क्या, जांच करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं जांच। अब समीकरण को फिर से एक बार उतारना है। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस क्या 5। अब देखिए t बराबर -1 लेने पर t का मान -1 आया है, इसलिए t बराबर -1 लेने पर, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बैठेंगे 5 इंटू t की जगह में -1। देखिए 2 सिंबल एक साथ नहीं बैठाया जाता, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 बराबर 3 गुना t का मान -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ भी लगाना पड़ेगा हीरो। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे -5, -3 होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे -3,
और प्लस क्या होगा 5। अब -5 में -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -8 बराबर 5 में से 3 को क्या करेंगे घटाएंगे। नियम याद कीजिए, इससे पहले बताए थे कि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है, माइनस प्लस माइनस। तो 5 में 3 क्या करेंगे घटाएंगे तो 2 होगा। 5 में से 3 को घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा और -3 और -5 को जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ LHS बराबर RHS, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर 2। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और समीकरण बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एरो का सिंबल लगाना। ठीक है, एरो लगा दिए। अब इसमें भी सेम पहले जैसे बनाए सेम उसी तरह बनाएंगे। 5x और 3x चर है तो 5x की तरफ लेके आएंगे तो माइनस क्या होगा 3x बराबर 5 और +9 को 5 की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर की दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और 9 में से 5 घटाएंगे तो -4। तो अब देखिए ये गुना में है तो बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा याद कीजिए, गुना में है बराबर की दूसरी साइड लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, इसीलिए x बराबर कितना आया -2। ठीक है, अब इसको जांच तो करना पड़ेगा क्योंकि कहा है कि हल कीजिए और अपने उत्तर को जांचना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण को फिर से उतारेंगे। 5x + 9 बराबर क्या होगा 5 + 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे x बराबर यहाँ पे -2 लेने पर, क्योंकि x का जो मान आया है कितना आया है -2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है और यह -2 x का मान प्लस क्या होगा 9 बराबर 5 + 3 गुना x का मान कितना है -2 है तो -2 होगा। ठीक है, तो देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 + 9 बराबर 5 और प्लस माइनस होता है क्या माइनस होता है। 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6 होगा। अब देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा -1 होगा। फिर यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा -1 होगा। और यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं क्योंकि 10 और 9 में बड़ा कौन है 10, और 10 में जो लगा हुआ है माइनस लगा है इसलिए इसमें माइनस लगाए। मतलब जो बड़ा होता है उसके आगे में जो भी सिंबल होता है वही लगाया जाता है इसलिए माइनस लगाए। ठीक है, यहाँ भी LHS और RHS बराबर आया तो ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद सवाल नंबर 9 को हल करेंगे, 4 को हल करेंगे। तो 4 नंबर सवाल क्या है आपका 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन, और 4z और 2z चर हैं। इससे पहले आप बताए थे कि किसी भी संख्या में a b c या कुछ भी लगा हुआ रहे उसको कहते हैं चर। तो 4z में से 2z को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा क्या 2z बराबर 6, और ये +3 है तो इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा -3। 4z में से 2z को क्या करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 2z
बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पे जेड का मान जो आएगा 3/2। ठीक है, अब इसको करेंगे जांच। तो जांच करने के लिए फिर से समीकरण उतारिए। 4z + 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 + 2z। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू जेड का मान 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 इंटू जेड का मान 3/2 बैठाएंगे। देखिए 2 और 4 को काटेंगे, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में। ठीक है, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 + 3 बराबर, यहाँ भी 2 को 2 से काटेंगे, एक बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 6 + 3 को 1 से गुना कीजिए तो होगा क्या 3 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। यहाँ भी LHS का मान और RHS का मान सेम आया तो क्या हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो गया, ये भी क्या है सही है। तो सवाल नंबर 4 के बाद अब सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या है 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है दोस्तों, इसको भी करेंगे हल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, अब इसमें 2x और x चर है तो एरो लगाइए, फिर क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस में है तो इसको बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और x यहाँ बैठाएंगे और 14 बैठाएंगे और ये -1 है तो इसको भी बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। अब बताइए 2x में 1x जोड़ेंगे तो कितना x होगा 3x होगा ना। तो 3x बराबर 14 में से 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 15/3। 3 से 15 को भाग लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा तो x बराबर होगा 5। तो इसको भी करना पड़ेगा जांच। तो जांच करने के लिए समीकरण को फिर से उतारिए। 2x - 1 बराबर हो जाएगा 14 - x। तो यहाँ पे x बराबर 5 लेने पर x का मान 5 आया है इसलिए x बराबर कितने लेंगे 5 लेंगे। समीकरण है 2 इंटू x का मान है कितना 5, फिर माइनस क्या होगा 1 बराबर 14 माइनस हो जाएगा क्या x का मान है 5 तो 5 बैठाएंगे। देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, -1 और 14 - 5। अब बताइए 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9 होगा बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा। तो LHS और RHS दोनों क्या हुआ बराबर हो गया तो ये भी क्या हो गया सही है, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। 6 नंबर सवाल है आपका 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x + 4 और 3 को एक बार x से गुना करेंगे यहाँ पे और 3 को एक बार 1 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 को 1 से गुना कीजिए 3 और +7 है तो 7 बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 चर है और 3 भी क्या है चर है तो यहाँ पे 8x और 3x को 8x की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा -3x होगा क्योंकि 3x के आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस रहता है। बराबर क्या हो जाएगा -3 + 7 और ये +4 जो है
इसको बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस क्या होगा, 4 होगा। बताइए 8x में 3x घटाएंगे तो कितना होगा, 5x होगा, बराबर -3 और -4 होगा -7 प्लस +7, ठीक है। और 5x बराबर हो जाएगा क्या, 0। 7 में से -7 में +7 घटाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा 0/5, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जांच करेंगे तो यहाँ पे जांच और समीकरण क्या है आपका, 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुना 0 + 4 बराबर 3, और x का मान कितना है, 0 - 1 + 7। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 0 + 4 बराबर, और 3 और 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा, +7 होगा। अब बताइए यहाँ पे 4 बराबर -3 + 7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बराबर हो जाएगा 4, LHS RHS बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। अब सवाल 7 को हल करेंगे। देखिए 7 नंबर हल करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 है आपका, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में है x + 10। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 4/5 को एक बार x से गुना करना पड़ेगा, फिर 4/5 को एक बार 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4/5 गुना x प्लस फिर 4/5 गुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बारी बारी से गुना करते हैं। तो x बराबर 4/5x प्लस 5 से 10 2 बार में कटेगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। और चर वाले को चर वाले की तरफ लाएंगे, x यहाँ भी x है, तो देखिए x और 4/5x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -4/5x बराबर होगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, बराबर इधर 8। 5 को x से गुना करेंगे, क्योंकि x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 से 5 कटेगा तो एक बार में कटेगा, 1 को 4 से गुना करना पड़ेगा तो 4x। तो क्या हो जाएगा, 5x में से 4x घटाएंगे तो x/5 बराबर होगा 8। तो देखिए इससे पहले बताए थे कि जो भाग है को बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो गुना में हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ये बटे में है, बटे का मतलब क्या है, ये भाग में है, तो इसको बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसलिए x बराबर 8 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे जांच। क्या है समीकरण, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। x बराबर 40 लेने पर x बराबर 40 लेंगे तो यहाँ पे x की जगह में 40 बैठा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 ब्रैकेट x का मान 40 प्लस 10। अब आगे हो जाएगा यहाँ पे 40 बराबर 4/5 और 40 में से 10 को जोड़ेंगे तो 50,
अब बताइए, ब्रैकेट और 4/5 से पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे गुना बैठाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 50। 5 से 50 कटेगा 10 बार में, 3 हो जाएगा 40 बराबर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40। तो 40, यहाँ भी 40, तो LHS और RHS क्या आया, बराबर आया। तो ये भी हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये था आपका सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8 को देखेंगे। तो अब सवाल नंबर 8, तो देखिए 2x/3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7x/15 + 3। इसको भी हल करते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें 2x/3 ये चर है और 7x/15 ये भी क्या है, चर है। तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसको एक साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x/3 - 7x/15 बराबर 3, और +1 को बराबर की दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या होगा -1। अब यहाँ पे 3 और 15 का लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। ठीक है, तो देखिए 3 से 15 को भाग लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, जैसे देखिए 15/3 करेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो इस 5 को 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना, तो हो जाएगा यहाँ 10x माइनस 15 को 15 से भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगेगा, और 1 को क्या करेंगे 7x से गुना, तो 7x। ठीक है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 10x में से 7x घटाइएगा तो कितना x होगा, 3x/15 बराबर 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 12 गुना 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 12 गुना 15/3। अब यहाँ 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 से 15 कितने बार में कटेगा 5 बार में, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 12 को 5 से गुना कीजिए तो 12 × 5 = 60। तो x का मान कितना आया, 60 आया। तो जब x का मान आ ही गया है तो इसको जांच भी कर लेते हैं। तो जांच क्या हो जाएगा, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 60 लेने पर, x बराबर कितना लेंगे 60 लेंगे, तो देखिए 2 गुना क्या हो जाएगा 60/3 + 1, फिर इधर 7 गुना 60/15 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 60 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 20 बार में कटेगा। 20 को 2 से गुना कीजिए, 20 दूनी 40 + 1, इधर 15 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60, 4 बार में। 4 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 + 3। और देखिए 40 में से 1 जोड़ेंगे तो 41 बराबर, कहीं मिस्टेक हुआ है शायद, तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक था शायद, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 12 बैठाए थे, इसलिए 1 नहीं होगा, यहाँ भी 1 नहीं होगा, यहाँ भी 1 नहीं होगा। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर 10 लेंगे, यहाँ भी 10 लेंगे, यहाँ भी 10 लेंगे, और तो कटेगा तो नहीं, 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/3 + 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 चौके
10 को 7 से गुना करेंगे तो ठीक है, इसको फिर से हम बनाते हैं अभी। तो यहाँ पे x का मान आया था 10, तो आगे इसको करेंगे हल, जांच करेंगे तो देखिए x बराबर 10 लेने पर आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू और x के जगह में बैठाएंगे 10/3 प्लस 1 होगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 बटे में क्या हो जाएगा 15 प्लस 3। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20/3 प्लस 1 बराबर 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70/15 प्लस 3। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ 20 होगा, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15 से 15 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 प्लस, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 45 होगा। तो आगे देखिए 20 में से 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 23/3 बराबर 70 में से 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115/15 हो जाएगा। देखिए 23/3 और एक तरफ आया था 115/15, तो इसको काटेंगे 15, तो यहाँ पे 15 3 से नहीं 5 से 3 बार में कटेगा, और 5 से ये 2 बार में 10, 5 से 2 बार में 10 बचेगा क्या 1, और आगे में 5 है तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में तो इधर हो जाएगा 23/3 बराबर हो जाएगा क्या 23/3। तो यहाँ भी LHS RHS बराबर आया, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया ये भी सही है, तो प्रूव्ड। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। तो 9 नंबर सवाल है जैसे 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, ठीक है। चलिए देखिए इसको करेंगे हल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y चर है और इधर y चर है, तो 2y और इधर जो माइनस y है इसको 2y की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y बराबर 26/3 और प्लस 5/3 है, इसको 26/3 की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5/3 हो जाएगा। तो देखिए 2y में से एक y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 3 और 3 का लेना पड़ेगा क्या एलसीएम, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 एक बार में कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 26 में 5 घटाएंगे तो 21/3, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 7/3। तो y का मान 7/3 आया है। अब इसको करेंगे जांच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस क्या होगा y। तो यहाँ पे y बराबर 7/3 लेंगे,
लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान है कितना 7/3, तो 7/3 होगा प्लस 5/3 बराबर क्या होगा 26/3 माइनस वाई का मान 7 कितना है 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 7 14/3 प्लस 5/3 और इधर है आपका 26/3 माइनस 7/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, इधर भी 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 26 माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। 14 में से 5 जोड़ेंगे तो 19/3 बराबर 27 में से 7 घटाएं 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19/3। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या आया सेम आया है, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये था सवाल नंबर 9। अब आखिरी सवाल 10 नंबर, देखिए इसको भी हल करते हैं। सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। तो 10 नंबर सवाल है, जैसे 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो सबसे पहले क्या बैठेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे 3m चर है और इधर 5m चर है, तो 5m को 3m के तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। अब 5 में से 3 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 5 माइनस में है और 3 प्लस में है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और इसमें माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा है, इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है 5 के आगे। अब इधर क्या हो जाएगा माइनस 8/5, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताइए m बराबर क्या हो जाएगा 8/5, और ये वाला 2 गुना में है, तो गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे गुना में रहने से बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होता है भाग। तो यहाँ पे गुना में है तो बराबर की दूसरी साइड आएगा भाग में, मतलब नीचे आ जाएगा बटे में होगा। इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा 8/10। ठीक है, अब करेंगे इसको जांच। तो देखिए जांच करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो 3 गुना m का मान कितना है 8/10 आया है, बराबर 5 गुना m का मान कितना है 8/10 माइनस 8 हो जाएगा 5। फिर 2 से 4 को काटेंगे, 8 को काटेंगे 4 बार में और 10 को काटेंगे 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 4 को 3 से गुना 12/5। इधर क्या हो जाएगा बराबर 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 5 से 10 2 बार में कटेगा। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 10। 2 से 10 कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। 2 से 10 5 बार में कटेगा, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 माइनस 5 से 10 2 बार में कटेगा, 2 को से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12/10
5 बराबर, अब 40 में से 16 घटाएंगे, 40 माइनस 16 बटे 10, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5 बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे में 10, और 2 से ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 12 बार में, तो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटे 5 बराबर क्या होगा 12 बटे 5, तो LHS बराबर RHS, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आज का क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। जो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।